ना हो। तो सबसे पहले हम सिंडाकाइन टैबलेट की बात करें तो इसमें सिल्डेनाफिल 100 mg पाया जाता है। इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों तो 4 टैबलेट की एमआरपी 145 रुपये है, लेकिन ये आपको 60 रुपये में 4 गोली आसानी से मिल जाएगी। एक गोली आपको 15 रुपये के आसपास पड़ेगी। अब इसकी कंपनी की बात करें तो ये जेम मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो मैनकाइंड कंपनी का ही एक ग्रुप है। मैनकाइंड के कितने ग्रुप है उसी में जेम मैनकाइंड एक ग्रुप है, उसी द्वारा बनाई जाती है। दूसरे टैबलेट की दोस्तों बात करें तो मैनफोर्स टैबलेट। इस टैबलेट का नाम ही काफ़ी है, बाजार में लगभग 80 से 90% तक मैनफोर्स टैबलेट का ही कब्जा है। सिल्डेनाफिल टैबलेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन है यह आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी 4 गोली की एमआरपी 232 रुपये है, लेकिन यह आपको आसानी से हर जगह 15 रुपये से 20 रुपये में मिल जाएगा। इसके एक पैकेट में 4 गोली होती है। यह मैनफोर्स 50, मैनफोर्स 100, सुपर मैनफोर्स कई तरह के पैकेट में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैनफोर्स 100 mg और मैनफोर्स 50 mg ही चलता है। तीसरे टैबलेट की बात करें दोस्तों तो विगोरा 100 mg रेड टैबलेट्स। सिल्डेनाफिल टैबलेट में सबसे पुरानी यह टैबलेट है। सबसे पहले बाजार में ही सबसे ज़्यादा यही चलती थी, लेकिन मैनफोर्स के आने के बाद यह दूसरे नंबर पर चली गई। अभी भी मार्केट में इसका दूसरा स्थान है। यह जर्मन एमडिच कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो जाइडस कंपनी का एक ग्रुप है। यह भी 4 टैबलेट की होती है और इसकी एमआरपी 116 रुपये है। सिल्डेनाफिल की एमआरपी कितना भी लिखा हो वो आपको हर जगह 20 रुपये से के आसपास आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि कोई भी इसे 20 रुपये में आसानी से बेचता है। दुकान वाले आसानी से 20 रुपये में बेचने में उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा होता है, इसलिए 15-20 रुपये में कोई भी दे देता है। अगर 4-4 गोली लेंगे तो 15 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। एक गोली लेते तो अधिकतर 20 रुपये में दिया जाता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एमआरपी कितना भी लिखा हो आपको आसानी से 15-20 रुपये में मिल जाएगी। अब बात करें तो दोस्तों तीनों में बेस्ट कौन सा है, तो मैं अपने दुकान पर तीनों टैबलेट कस्टमर को देता हूँ। सबसे बेस्ट रिस्पांस हमें मैनफोर्स mg का ही मिलता है। यह हर कस्टमर को शूट करता है, जबकि विगोरा और सिंडाकाइन यह हर कस्टमर को शूट नहीं करता है। कभी कभी यह डिस्प्यूज हो जाता है, काम ही नहीं करता है। जिसे शूट करता है उसे तो मैनफोर्स से भी ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन जब ये डिस्प्यूज होता है तो थोड़ा भी काम नहीं कर पाता, जिससे कस्टमर बोलता है कि काम ही नहीं कर रहा है, एकदम बेकार कैप्सूल है। जबकि मैनफोर्स में ऐसा किसी को नहीं आता, सबको ये सूट करता है, सब में बढ़िया काम करता है। इसलिए मैं मैनफोर्स को 1 नंबर पे रखता हूँ। दूसरे नंबर विगोरा 100 mg को रखता हूँ, क्योंकि ये एक पुरानी मेडिसिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर विश्वास रखते हैं और काफ़ी बेस्ट काम भी करते हैं, इसलिए मैं इसे दूसरे नंबर पर रखता हूँ। तीसरे नंबर पर सिल्डेनाकाइन 100 mg टैबलेट है क्योंकि इसका भी उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं मिलता है, काफ़ी कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे मैं ना के बराबर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हर जगह आपको मैनफोर्स और विगोरा आसानी से मिल जाएगा। अगर ये दोनों ना मिले तब आप सिल्डेनाकाइन का उपयोग करिएगा, क्यों नहीं तो अधिकतर दुकान पे आपको मैनफोर्स विगोरा ही मिलेगा। मैनफोर्स तो लगभग हर दुकान पे मिल जाएगा। विगोरा कुछ दुकान पे ना भी मिलेगा, मैनफोर्स हर दुकान पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मैनफोर्स तो आप विगोरा का इस्तेमाल करें। सिल्डेनाकाइन लास्ट में, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं रहता है काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैनफोर्स हमेशा काम करेगा। मैनफोर्स 1 नंबर पर सबसे बेस्ट रिजल्ट करता है। अब बात करें दोस्तों कैसे इस्तेमाल करें कि फ़ायदा भी ज़्यादा मिले और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, तो इसके लिए आपको कभी भी लगातार इसका इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो 50 mg हो चाहे 100 mg हो। इसे आप जब भी इस्तेमाल करें 10-15 दिन का गैप देकर इस्तेमाल करें तो फ़ायदा ज़्यादा दिखेगा। अगर इसे आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आगे जाके ये काम ही नहीं करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप लगातार इस्तेमाल करने लगे, शुरुआत में तो काफ़ी बेस्ट काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका असर आपके शरीर में कम होने लगेगा, तो ये भी काम नहीं करेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए इसे आप लगातार कभी ना इस्तेमाल करें, 10 से 15 दिन का इसमें गैप दे। और एक और प्रॉब्लम होता है, इसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्मी करता है शरीर में। तो इसके लिए आप इसे खाने से आधा घंटा पहले रिवाइटल कैप्सूल का सेवन करें, क्योंकि रिवाइटल कैप्सूल खाने में आपको हरासमेंट की नहीं महसूस होता है, जिससे आपको फ़ायदा डबल होता है। अगर आप रिवाइटल नहीं खाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है और आपको उतना फ़ायदा नहीं करता है। आप ज़्यादा 1-2-3 अगर 3-4 दिन लगातार खा लिए और रिवाइटल कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपको हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आगे आप इसको काम भी नहीं करेगा। तो एक बात का ध्यान दें, अगर आपको हरासमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है, तो आप एक रिवाइटल कैप्सूल जरूर खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। तो एक गोली रिवाइटल खाने के बाद आपको उतना फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा आपको उसकी अपेक्षा, बिना रिवाइटल की अपेक्षा। मैनफोर्स और 100 mg का इस्तेमाल आपका अगर एज 20 से 30 के बीच में है तो लगभग ना के बराबर कीजिए। बहुत कम 10-15 दिन पे, 1 महीने पे 1 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एज 20 और 30 के बीच में आज के समय में देखा जाए, मैं दुकान पे देखता हूँ कि 20 से 25 से 26 से वो भी लोग लगातार ले के इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा एक गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कोई इसके साइड इफेक्ट में जान के बारे में सोचता ही नहीं, सिर्फ ले के इस्तेमाल कर रहा, फ़ायदा से ही उनको मतलब है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसके आप 15-20 दिन गैप देंगे, 1 महीना गैप देंगे तो आपको साइड इफेक्ट ना के बराबर देखने को मिलेंगे। अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट भी देखने को और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए आप कभी भी इसका सेवन करें तो लगातार सेवन ना करें। हाँ, एक और बात, जो ये टेबलेट जो सेवन करता है उसे बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन नहीं करना चाहिए। पैकेट के ऊपर भी वार्निंग दिया गया, बिना अपने डॉक्टर की सलाह से इसका
इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अंदर ये बहुत चीज़ों पे इफेक्ट करता है। तो इस्तेमाल करने के समय एक भी चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि पहले आप जाके एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों की जो डॉक्टर से सलाह वला नहीं लेते हैं, ऐसे जाके दुकान से ले के अपना यूज करें। लगभग 90% लोग बिना डॉक्टर के सलाह के इसका इस्तेमाल करते हैं। 10% लोग हैं जो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, नहीं तो कोई इससे डॉक्टर का सलाह नहीं लेता है। क्योंकि मैं अपने दुकान पे देखता हूँ, कोई भी आता है 4 गोली दे दीजिए, 3 गोली दे दीजिए, 2 गोली दे दीजिए। डॉक्टर से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, बोलता है कि मैं इस्तेमाल में बोलता हूँ डॉक्टर से लिखवाएं तो उन्हें नहीं मतलब रहता है, बोलता है कि मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूँ, दे दीजिए आप, चाहे 100 mg हो 50 mg। बहुत लोगों में ये भी देखा जाता है कि शुरुआत से ही 100 mg इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि इससे आपको लगातार कभी भी शुरुआत से 100 mg नहीं इस्तेमाल करना है। आपको हमेशा पहले तो आप आधा गोली का इस्तेमाल करें 50 mg का, लेकर 25 mg ही। अगर नहीं काम कर रहा है तब 50 mg, तो 50 mg भी नहीं काम कर रहा है तब आप 100 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपको ज़्यादा अंदर इफेक्ट करेगा। तो जितना कम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन कोई इसका मतलब नहीं रहता, हर कोई चाहता है कि मैं 100 mg इस्तेमाल करूँ। लोगों को मन में रहता है कि 100 mg इस्तेमाल करने को ज़्यादा फायदा होगा। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है इसके खाने से टाइमिंग पे, उन लोगों को लगता है टाइमिंग बढ़ता है। तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, टाइमिंग से कुछ नहीं बढ़ता है, सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही ज़्यादा काम करता है। टाइमिंग उतना बढ़िया ही, टाइमिंग इसके कोई मतलब नहीं होता है। बस इरेक्टाइल फंक्शन का अगर आप शिकार हैं तो इसका एनफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो सब दिक्कत आपको नहीं होगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान दें, कभी भी आप इसका इस्तेमाल करें आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। नहीं तो अगर आप ऐसे नॉर्मल रेगुलर लेके इस्तेमाल करने लगे अपने मन से तो आगे जाकर आपको कई तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ज़्यादा एज के लोगों में तो दिक्कत नहीं है, जो 60 वर्ष 50 वर्ष के ऊपर है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनमें ज़्यादा इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन की समस्या होती है। लेकिन जो कम एज के लोग हैं, 20 वर्ष के आसपास हैं, 25 के नीचे हैं, वो लोग जब इसका लगातार इस्तेमाल करने लगेंगे तो इन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना आगे कर सकता है आगे के समय में। क्योंकि शुरुआत में तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, जब इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा कर रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे इसके नुकसान आपको मालूम चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपका एज कम है तो आप 2 महीने 1 महीने में 1 टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज कम है तो आप इसका लगातार सेवन ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेनफोर्स टैबलेट के बारे में कुछ भी जानकारी लेना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।